जो इसमें जो टेक्निकल मुद्दा है मैं उस पर आता हूं। मन में लगातार क्या भरा रहता है? कामना। कामना हमेशा किसी विषय की होती है। मन में लगातार क्या भरी हुई है? तो यानी मन की परिभाषा ही क्या है? गीता कम्युनिटी वाले बताएं। अहंकार का दूर। बिल्कुल ठीक है। भंडार ग्रह है वो अहंकार का। अहंकार अपने सारे विषय जहां इकट्ठा करके रखता है उसको बोलते हैं मन। तो माने मन में ये विषय ये विषय ये विषय ये विषय यही होता है ना। आप बोलोगे मन में कामना है, कामना का भी पहले विषय होगा, मुझे वो विषय चाहिए, वो चीज, वो ऑब्जेक्ट चाहिए। आप कहोगे मन में डर है, डर का भी विषय होगा, मुझे उस विषय से डर लगता है। तो मन में लगातार क्या भरे हुए हैं? यहां तक सब समझ रहे हो? मन में लगातार क्या भरे हैं? और सब विषयों के क्या होते हैं? नाम। सब विषयों के क्या होते हैं? नाम। मन विषयों से बोझिल रहता है। मन विषयों से बोझिल रहता है। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि मन नामों तले दबा रहता है। आप जब भी परेशान हो, आपकी परेशानी का कुछ नाम होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? कभी ऐसा हुआ है कि बिना नाम की परेशानी है? कभी ऐसा हुआ है कि बिना नाम की कामना है? बोलो जल्दी। तो नाम जो है ना वो मन का बोझ होते हैं। तो फिर जिन्होंने मनोविज्ञान समझा उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा इन नामों को हटाना जरूरी है, क्योंकि विषय आता ही है। अब कुर्सी है अगर मन में, तो कुर्सी खुद उठ के तो यहां नहीं आ सकती ना। तो कुर्सी यहां क्या बनकर बैठती है? नाम। नाम। पैसा है अगर मन में, तो पैसा नोट खुद तो नहीं आ सकते, वो कुछ बनकर बैठता है। कोई व्यक्ति है जिसकी आपको बहुत लालसा है, वो व्यक्ति तो आप उठाकर यहां नहीं बैठा लोगे। तो यहां भीतर लगातार क्या रहता है? उसका नाम। तो नाम ही बोझ है। तो एक विधि यह निकाली गई कि क्यों ना इन नामों को किसी तरीके से हटाया जाए। क्यों ना इन नामों को किसी तरीके से हटाया जाए। कैसे हटाया जाए? कैसे हटाया जाए? क्योंकि सब नाम तो किसी न किसी विषय की ओर इशारा करते हैं, और विषय जो है वो अहंकार की जान होता है। वो उसी विषय की कामना में तो मरा जा रहा है। अहंकार बिना किसी सहारे के रह नहीं सकता। माने अहंकार बिना नाम के रह नहीं सकता। जैसे डेटाबेस में आप प्राइमरी की और ये सब, आप कितने लोग जानते हैं डेटाबेस? तो प्राइमरी की माने जिससे किसी भी डेटा सेट को पहचाना जाता है सबसे पहले, ठीक है, मोटे तौर पर। तो वैसे ही किसी विषय को आप पहचानते कैसे हो? उसके नाम से, ठीक है। और विषय के साथ आमतौर पर यह होता है कि ये रहा अहंकार, ये रहा नाम, और उस नाम के पीछे क्या है? विषय। नाम पॉइंटर है किसकी ओर? नाम एक पॉइंटर है विषय की ओर। तो नाम को रख करके अहंकार किसको रख लेता है? क्योंकि विषय तो बाहर है, उसको, विषय को उठाकर तो रख नहीं सकता, तो विषय के नाम को रख लेता है और नाम पॉइंट करता है विषय की ओर। तो नाम हटा दें तो मौज आ जाएगी, हल्का हो जाएगा मन। लेकिन बिना नाम के अहंकार रह नहीं सकता। क्या बोलता है वो? मैं अधूरा हूं, मैं अकेला हूं, सूनापन आ जाएगा, अरे मैं क्या करूं, मैं बहुत लोनली हूं। कोई नाम तो चाहिए पकड़ने के लिए, सहारे के लिए। तो जिन्होंने मन को समझा उन्होंने कहा फिर एक काम करते हैं, कोई ऐसा नाम लेकर आओ जो नाम तो हो पर पॉइंटर ना हो। कोई ऐसा नाम लेकर आओ जो किसी भी विषय की ओर इशारा न करता हो। जो नाम तो हो पर किसी का नाम ना हो। जो नाम तो हो पर किसी का नाम ना हो। माने नाम है पर उस नाम के पीछे कोई विषय नहीं है। कोई ऐसा नाम ले आओ और उस नाम को जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत, सम्मान, प्रेम दे दो। उसको बिल्कुल मन में सबसे ऊपर एकदम केंद्र पर बैठा दो। अहंकार की सारी ऊर्जा उस एक नाम को दे दो, तो क्या होगा? अहंकार के पास बाकी नामों को देने के लिए ऊर्जा
तो माने जो बाकी नाम है वो क्राउड आउट हो जाएंगे, वो एक नाम आकर के बाकी सब नामों को हटा देगा। लेकिन एक शर्त है, वो नाम बाकी नामों जैसा, बाकी नाम क्या होते हैं? पॉइंटर्स होते हैं किसी विषय की ओर। तुम्हारे पास जो नाम होना चाहिए, जो खास नाम, वो ऐसा होना चाहिए जो किसी विषय की ओर इशारा न करे। और ऐसे नाम को अगर तुम जप सकते हो, सुमिरन कर सकते हो, अगर ऐसे नाम को तुम अपनी जिंदगी बना सकते हो, एक कबीरा नाम अरे जाके नाम आधार, उसको राम आधार भी बोलते हैं, नाम आधार जैसे भी, तो फिर बहुत एक गजब घटना घट जाएगी, मन हल्का हो जाएगा। अहंकार के विषय हट गए तो अहंकार तर गया, आत्मस्थ हो गया, आनंद मिल गया। लेकिन नाम विशिष्ट होना चाहिए, नाम विशिष्ट होना चाहिए, वो किसी विषय की ओर इशारा ना करे, उसके पीछे कोई छवि नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई किस्सा कहानी नहीं हो सकता। तब तो नाम जब सफल होगा, तब तो नाम जब सफल होगा। लेकिन यदि आपने नाम ऐसा पकड़ा है जिसके साथ छवि, चेहरा, किस्सा कहानी जुड़े हुए हैं, तो ये आपने सब गुड़ गोबर कर लिया। आपने नामों की भीड़ में एक नाम और जोड़ लिया, और आप जो ये नाम लेकर आए हो, ये अलग नहीं है, ये विशिष्ट नहीं है, ये बिल्कुल उन्हीं नामों जैसा है जैसे आपके बाकी के नाम हैं। क्योंकि आप जो अब नाम लेकर आए हो, ये नाम भी किसी कहानी की ओर इशारा कर रहा है, और वो कहानी किसने रची? आपने। तो माने आप जब उस नाम को याद कर रहे हो तो ले देके किसको याद कर रहे हो? खुद को। तो इससे तो अहंकार और दृढ़ हो जाएगा ना। तो नाम जप अपने आप में बड़ी सुंदर व बड़ी उपयोगी विधि हो सकती है, लेकिन उस नाम के साथ कोई छवि, कोई चेहरा, कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? आप आदि ग्रंथ में जाएंगे तो वहां पर सिख गुरुओं ने बार बार नाम जपने को कहा है, पर जिसका नाम जपने को कहा है वो निर्गुण है, उसका चेहरा नहीं है, उसके किस्से नहीं है, उसका रूप, रंग, सौंदर्य, छवि इत्यादि नहीं है, तब जाकर के वो नाम मन को हल्का कर पाएगा। क्योंकि अब ये जो नाम है ये आयामगत रूप से श्रेष्ठ है, अब ये नाम आपके काम आएगा। लेकिन आप यूं ही कोई नाम ले आए, नाम तो हम सब जपते ही रहते हैं साधारणतया। अभी सेठ जी लगातार जप नहीं रहे हैं क्या? रोकड़ा 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 रोकड़ा, जप तो रहे हैं। तो सभी जपते रहते हैं, लेकिन तुम वही जप रहे हो जो तुम्हारी कामना का विषय है। और आप एक और नाम ऐसा ले आए जिसके साथ आपने कामना की कहानियां जोड़ रखी हैं, तो उससे लाभ नहीं होने वाला।